गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हमारे पास फिजिक्स में है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। और जो ये पहला अनुप्रयोग है वह है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्टेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मतलब अनंत लंबाई का अगर हमारे पास कोई तार है और जो ये दिखा रखा है यहाँ पे जिस पे प्लस प्लस आवेश है और ये अनंत लंबाई का तार है, इसके जो आवेश है वो Q है मान लो, इसकी लंबाई हमने स्मॉल एल ले लेनी है फाइनाइट के लिए, और एक समान रूप से इस पे आवेश वितरित है। तो सबसे पहले हम जो इसका रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे तो वो होता है लैम्डा बराबर Q/L। जो इस परिभाषा पढ़ेंगे तो एकांक लंबाई पे जो कोई भी तार है उस पर जितना आवेश होता है उसको हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस रेखीय आवेश घनत्व से लैम्डा बराबर आ जाएगा Q/L। अब हमने क्या करना है कि इस तार के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो उसके चारों ओर एक हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और जो जिसकी स्थिति बन रही है एक बेलनाकार के रूप में। तो हम इस तार से यहाँ पे r दूरी पे एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है और इसका सदिश वेक्टर इस तल के या पृष्ठ के लंबवत dA बाहर की ओर है, और इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसको भी हमने E वेक्टर से दिखा रखा है इस वाले P बिंदु के लिए। तो P पर E वेक्टर और dA वेक्टर एक ही दिशा में, इसका मतलब हुआ यहाँ पे 0 डिग्री का कोण इनके बीच में बनेगा। जो हमारे पास ऊपर वाले तल हैं, जो नेक्स्ट जो समतल सिरे हैं, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला तल है यहाँ पे dA वेक्टर की दिशा ऊपर के लिए है और E वेक्टर की दिशा इधर। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसी प्रकार से जो निचले वाला तल है ये वाला, इस वाले के लिए भी E वेक्टर तो सीधा ही है, E की दिशा हर समय समान रूप से इस तार की लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होगी। परंतु जो ये निचले वाले तल है इसका सदिश वेक्टर नीचे की ओर है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बने, इसलिए इन दोनों तलों से जो ऊपर वाला तल है और निचले वाला तल है इनसे कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि फाई बराबर होगा E वेक्टर डॉट ds और EDS cos थीटा आएगा। तो इन दो तलों के लिए cos 90 आएगा और cos 90 का मान 0 डिग्री प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ से कोई, अब हमारे पास केवल जो ये P वाला अल्पांश है यहाँ पे, इसी के लिए हमने गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो जो आएगा dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये आ जाएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर EDA cos 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा EDA। तो ये गॉसियन पृष्ठ हमारे पास पूरे के लिए निकालेंगे तो इसका हमें समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन क्षेत्रफल A E वेक्टर डॉट dA वेक्टर और बराबर आ जाएगा EDA cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 का मान इस P बिंदु पर A कोण है तो EDA आ जाएगा। E को हम समान रूप से कांस्टेंट ही मानेंगे, उसका मान E आ जाएगा समाकलन dA। अब जो ये dA होगा इस पूरे जो वक्र पृष्ठ बेलनाकार है इसके क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 2πrl। तो हम इस वाले में मान में dA का मान रख दें तो हमारे पास समीकरण हो जाएगी फाई E बराबर E इंटू 2πrl। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। और जो ये बाकी दो तल है उनके लिए यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है और अभी मैंने बता भी दिया कि इन दो तलों के लिए यहाँ पे 90 डिग्री कोण होना है, इसलिए इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 है और फिर हमारे पास जो गॉस की प्रमेय है उससे हम इसके लिए निकालेंगे तो फाई बराबर आएगा Q/ε0। तो इससे Q का मान हमने अभी निकाला था, लैम्डा बराबर है Q/L, इसलिए Q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L। ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसलिए फाई बराबर हो जाएगा लैम्डा L/ε0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में जो मान आएगा उसको हमने नोट कर लेना है। तो ये आएगा समीकरण 2 और 1 को बराबर कर लेंगे तो यहाँ से E इंटू 2πrl बराबर लैम्डा L/ε0।
और स्मॉल एल से स्मॉल एल कट जाएगा, इसलिए ई बराबर निकालेंगे तो यह आएगा 1/2πε0 लैम्डा बटे आर। यहाँ से दूरी में प्राप्त हो गए, लैम्डा हमारे पास रेखीय आवेश घनत्व है। अब हमारे पास 1/2πε0 को हमें 4πε बनाना है, तो 2 की यहाँ इंटू कर देंगे, 2 का यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 1/4πε0 2 लैम्डा बटे आर। तो ये हमारे पास किसी अनंत लंबाई के अगर हमारे पास एक समान रूप से आवेशित तार हो तो उससे हम वैद्युत क्षेत्र का मान किसी भी बिंदु पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पहला अनुप्रयोग है, इसको भी आपने थ्योरी की कॉपी में कर लें। इसके बाद 3 अनुप्रयोग और हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसको आप थ्योरी की कॉपी में सॉल्व करिए।